हैं। क्या मासिक धर्म में रजो दर्शन में क्या हम व्रतादि नियमादि कर सकते हैं या नहीं। अब मैंने उन्हीं से पूछा, क्या आपके मन में कोई इस बात को लेकर पहले शंका रही थी या आपने इसके बारे में पहले जानने का प्रयास किया था। तो कई माताओं ने मुझे रिप्लाई करते हुए उत्तर दिया कि हमने यूट्यूब में ऐसी कई वीडियो को सुना था जिसमें यह कहा था कि आप मासिक धर्म में इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आप बताइए क्या यह सही है या गलत है। तो देखिए मेरी माताओं, मैं आपको जो बताऊंगा और जो कुछ भी बताऊंगा सब शास्त्रोक्त प्रमाण द्वारा स्पष्ट करूंगा। अपनी ओर से कोई भी बात मैं आपको नहीं बताता हूं। मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं जो कुछ कहता हूं सब शास्त्र विदित प्रमाणों के द्वारा ही कहता हूं। तो कई लोग साथ ही साथ यूट्यूब में ऐसा भ्रामिक प्रचार भी कर रहे हैं कि स्त्री मासिक धर्म में भी इसी हिसाब से व्रत कर सकती है, तो कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया कि स्त्री को मासिक धर्म में व्रत इस हिसाब से करना चाहिए। नहीं, स्त्री को मासिक धर्म के समय 4 दिन तक कोई भी देवादि कार्य करने के लिए मनाही की गई है। इसलिए सबसे पहले तो आपके मन में जो यह शंका है, क्या मासिक धर्म में भगवान की पूजा पाठ या व्रतादि नियमादि किए जा सकते हैं या नहीं, तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। सबसे पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। देखिए क्या लिखा शास्त्रों में। शुद्धा भर्तुश्च चतुर्थे हिनो स्नानेन स्त्री रजस्वला दैवे कर्माणि पितृ च पंचमे हिन शुद्ध्यति। यह श्लोक शंकर स्मृति के अंतर्गत बताया गया है। इस श्लोक के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब स्त्री मासिक धर्म में आती है, चौथा जो दिन होता है उस दिन वह स्नान करने से शुद्ध होती है और 5वें दिन से वह देवादि कार्य और पितरादि कार्य के लिए प्रयुक्त मानी जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा भी मैंने देखी है जहां पर 6वां दिन भी लेते हैं स्त्री के देवादि पूजादि कार्य के लिए। कहीं कहीं ऐसी भी होती है प्रथाएं जहां 7वें दिन से स्त्री को पूजादि देवादि कार्यों के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन शंकर स्मृति के अनुसार 5वें दिन से स्त्री देव और पितृ कार्य के लिए प्रयुक्त मानी जाती हैं, ऐसा प्रमाण दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं लोग 6वें और 7वें दिन से ही स्त्री को देवादि और पितरादि कार्य के लिए शुद्ध मानते हैं अपनी परंपरा के अनुसार। अब इसी तरह से धर्म सिंधु के अंतर्गत भी एक बहुत स्पष्ट श्लोक प्रमाण दिया गया है। पहले आप उस श्लोक को सुनिए, देखिए क्या लिखा है। सूतकादौ स्त्रीणाम रजो दोषादौ ज्वरादौ च गृहीत वर्तादौ शरीर नियमान स्वयं कुर्यात पूजादिकम अन्य द्वारा कार्येत। इस श्लोक का अर्थ है, जब भी कोई स्त्री अशुद्धता में हो, रोग में हो या गर्भ से हो या सूतक में हो या फिर मासिक धर्म में रजो दर्शन में हो, तो बोले उस समय किसी भी स्त्री को देवादि कार्य नहीं करना चाहिए। अब कई माताओं के मन में यह भी रहता है कि अगर हम जैसे व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम रहेगा। तो इसी श्लोक में स्पष्ट कहा कि पूजादिकम अन्य द्वारा कार्य, तो जो पूजादि कर्म है वो किसी अन्य के द्वारा करवा लेना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रा आदि कोई व्रत किया है या एकादशी आदि कोई व्रत आप करते हैं, तो अगर बीच में कोई मासिक धर्म आ जाए तब उस समय क्या करना चाहिए। तो उस समय हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्रत मासिक धर्म के कारण बीच में छूट गया है उस